लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और राजनेताओं के दल बदलने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। जहां बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता भाजपा में शामिल हो गए हैं, वहीं भाजपा के नेता कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। हरियाणा में लोकसभा सांसद भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। वहीं राजस्थान में भी एक मौजूदा लोकसभा सांसद भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इसे लेकर कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट ने भाजपा पर निशाना साधा है। पायलट ने कहा कि भाजपा के मौजूदा विधायक और सांसद हमारे पास आ रहे हैं, पूर्व विधायक भाजपा में जा रहे हैं। इसलिए लोगों को ये बात समझनी चाहिए, जो लोग कांग्रेस की विचारधारा को स्वीकार कर रहे हैं और हमारे नेतृत्व पर भरोसा जता रहे हैं, उनका पार्टी में स्वागत किया जा रहा है, उन्हें मौका दिया जा रहा है। मुझे खुशी है कि पार्टी ने लोगों को उनके प्रदर्शन और पार्टी के प्रतिबद्धता के आधार पर मौका दिया है। मैंने कई राज्यों का दौरा किया है और इंडिया अलायंस के लिए एक अच्छा माहौल बन रहा है। हुआ करते थे, तो इस बात को भी जनता को समझना चाहिए। जो व्यक्ति कांग्रेस की विचारधारा को ग्रहण कर रहा है और जो हमारे लंबे इतिहास को स्वीकार कर कर हमारे नेतृत्व में विश्वास कर रहा है, उस व्यक्ति को पार्टी में ले भी रही है और मौका भी दे रहा है। मुझे खुशी है कि पार्टी ने लोगों को मौका दिया है उनकी परफॉर्मेंस देखकर और उनका पार्टी की तरफ कमिटमेंट देखकर, और सभी जो 10 अब तक नाम आए हैं वो सब जिताऊ उम्मीदवार है हमारे। जैसे मैंने कहा कि अगर कोई पार्टी छोड़ता है, उनकी क्या मजबूरियां थी, क्या व्यवस्थाएं थी, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन अचानक इतना बड़ा हृदय परिवर्तन होना चुनाव से ठीक पहले, जनता सवाल पूछ सकती है कि वैसा इस मौके पर क्यों किया गया। बहरहाल ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है, मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। हर व्यक्ति स्वतंत्र है अपनी विचारधारा को चुनने में, अपने राजनीतिक रास्ते को चुनने में, और ये समय और जनता बताएंगे कि ये निर्णय सही था या गलत था। मैं ऐसा मानता हूँ कि 10 साल के कार्यकाल के बाद अब मैं कई राज्यों में दौरा मैंने किया है, अच्छा माहौल हमारे इंडिया अलायंस का बन रहा है। हमारे 1-2 घटक दलों से हमारी समझौते पूरी तरह संपूर्ण नहीं हो पाए हैं, लेकिन बहरहाल जो 2 दर्जन पार्टियां लड़ रही हैं इंडिया अलायंस में, मजबूती से लड़ रही हैं, और मुख्य मुकाबला उत्तर भारत में खास तौर से भाजपा कांग्रेस का होगा। इसके साथ ही सचिन पायलट ने सीएए को लागू करने पर भाजपा सरकार को घेरा है। पायलट ने कहा, ये पुराना कानून था और इसे आदर्श आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले लाया गया है। मुझे खुशी होती अगर सरकार एमएसपी पर कानून लाती या रोजगार से जुड़े कानून लाती। ये तो बहुत पुराना कानून था, इसको चुनाव की आचार संहिता से ठीक पहले लाया गया है। मुझे खुशी होती अगर ये सरकार एमएसपी पे कानून लेके आती, ये सरकार नरेगा की तरह कोई रोजगार संबंधी कानून लेके आती है, जन कल्याण का ऐसा कोई कानून लेके आती है, हम उसका स्वागत करते हैं। देखिए, कोई भी काम अगर जनता के हित में होता है, तो सरकार कोई भी हो उसको हम अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन ये जो किया गया है ठीक पूर्व संध्या पे चुनाव के, ये कहीं ना कहीं इसमें ध्रुवीकरण करने की कोशिश मैं समझता हूँ केंद्र सरकार की रही है। अब चंडीगढ़ में चुनाव हो रहे हैं, निर्वाचन अधिकारी क्या कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप देने के बाद न्याय वहां पर हम लोग ला पाए, करा पाए। अभी निर्वाचन आयोग जो हमारे कमिश्नर हैं वो इस्तीफा दे रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं जो जनता के मन में एक संदेह पैदा कर रही हैं कि जो विश्वसनीयता है संस्थानों की, जो क्रेडिबिलिटी है, वो कहीं कमजोर ना हो, और सरकार जानबूझकर ऐसा कदम उठाती है कि विश्वसनीयता कमजोर हो हमारी संस्थाओं की, संवैधानिक संस्थाओं की।